हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से संबंधित टॉप 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में हेनसांग आया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत आया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्राट अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार एक प्रश्न पूछा गया है। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद ने चलाया था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो हर्षवर्धन द्वारा एक प्रसिद्ध रचित नाटक है, उसका क्या नाम है? तो रत्नावली है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक क्या है? तो रत्नावली है। शाहनामा के लेखक इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो शाहनामा के जो लेखक हैं फिरदौसी हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन है शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी हैं। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मखली गोसाल थे आजीविका संप्रदाय के संस्थापक। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उस्ताद मंसूर जो खान थे किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थल है वह पटियाली है, यानी कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। रामचरितमानस को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो विजयनगर कला के जो उदाहरण है हम्पी में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है विजयनगर कला के उदाहरण जो है हम्पी में पाए जाते हैं। ये हम्पी आपका कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है हम्पी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मगध का कौन सा शासक था जो बुद्ध के समकालीन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिंबिसार जो था ना वह बुद्ध के समकालीन था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं मांडा, हुल्सा, बालाकोट, सुरकोटडा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बालाकोट। क्या है आपका? हड़प्पा सभ्यता का या बालाकोट जो स्थल है यह भारत में नहीं है। बाकी आपका मांडा है, हुल्सा है और सुरकोटडा है, बालाकोट नहीं है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो आर्य भारत में
आक्रमणकारी के रूप में आए थे, और आर्य जो आए थे आक्रमणकारी के रूप में, यह कहाँ से आए थे? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मध्य एशिया से आए थे आर्य। और आर्य का मतलब क्या होता है? जो आर्य शब्द होता है इसका मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका राइट आंसर क्या है? तो आपका चित्तौड़ जो था ना, वह 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? जीटी रोड, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में जीटी रोड बनाई गई थी। इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो इनमें से जो अंतिम मुगल आपका सम्राट था वह बहादुर शाह जफर था, अंतिम मुगल सम्राट। हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम्पी के जो खंडहर हैं आपके कर्नाटक राज्य में हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? तो कर्नाटक राज्य में। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो रेलवे लाइन निर्मित हुई थी वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई थी, सबसे पहले रेलवे लाइन। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंदिरों की जो उत्तरी शैली है यह आपका नागर के रूप में जानी जाती है, यानी नागर शैली के रूप में जानी जाती है मंदिरों की उत्तरी शैली। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सिकरी में नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न भवनों में से आपका कौन सा फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, किला कोहना जो मस्जिद है आपका फतेहपुर सिकरी में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा है, अनूप तालाब भी है और पंचमहल भी है, ये तीनों क्या हैं? फतेहपुर सिकरी में स्थित हैं, लेकिन किला कोहना मस्जिद नहीं है। अनूप तालाब को याद रखिएगा क्योंकि इस पे कई बार प्रश्न पूछा गया है। बुलंद दरवाजा पे भी पूछा गया, पंचमहल पे भी पूछा गया थोड़ा, लेकिन अनूप जो तालाब है ना इस पर 1-2 बार पूछा गया है, तो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के ज़्यादा चांस है। दे देगा सीधे डायरेक्ट ही कि अनूप तालाब कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह अस्पष्ट है, यानी कि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी मदुरै थी, याद रखिएगा पांड्य वंश की राजधानी। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिख गुरु अर्जुन देव, यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो 5वें गुरु थे सिख गुरु अर्जुन देव, जिनका वध जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था 1606 ईस्वी में। जहांगीर ने ही क्या किया था कि इनको यातना के द्वारा यानी कष्ट देकर के 1606 ईस्वी में इनको मारा था, इनका वध किया था लाहौर में। कहाँ पर? तो लाहौर में। एग्जैक्ट डेट क्या है तो याद रखना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, 16 जून 1606 ईस्वी में जहांगीर ने यातना दे करके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का वध किया था। लाहौर याद रखिएगा और ये डेट याद रखिएगा, कंफर्म आएगा। रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामानुज ने उपदेश दिया था भक्ति का, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया था। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन था जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो पल्लवों की जो राजधानी थी वह कांची में थी, पल्लवों की राजधानी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वह सूरत में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन है। कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वह सूरत में हुआ था। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिंग का युद्ध आप लोग सभी को पता होगा। जो कलिंग का युद्ध है वह किस स्थान के निकट लड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उदयगिरी के निकट लड़ा गया था प्रसिद्ध कलिंग युद्ध। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का जो युद्ध है वह सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोलकुंडा का जो किला है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, गोलकुंडा का किला। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था फ्रंटियर गांधी। इनमें से सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्योतिबा जो फूले थी सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चोल शासकों की जो भाषा थी क्या थी? तमिल थी। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? आप सभी को पता होना चाहिए, महान सम्राट जो अशोक थे वह मौर्य वंश से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVIP इसको कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। रट डालिएगा इसको, कई बार पूछा गया है, SSC रेलवे दोनों में पूछा गया है। स्टेट एग्जाम में भी एक कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नवपाषाण काल में लोगों के द्वारा जो पाला गया पहला पशु यानी प्रथम पशु था वह कुत्ता था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवपाषाण काल में लोगों के द्वारा पाला गया पहला जो पशु था कौन था? कुत्ता था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।